वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बेस्ट मैथ सॉल्यूशन के साथ कवर करने वाले हैं। इसमें मैं 20 दिसंबर 2024 का सिर्फ 3 कवर करूंगा। तो बिना किसी टाइम को व्यतीत किए हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर। अगर दो पाइप ए और बी 4 घंटे में टैंक को फिल कर देता है। कंडीशन कह रहा है कि हैड दे बीन ओपन सेपरेटली, अगर इनको सेपरेटली ओपन किया जाएगा तब बी वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन ए। यानी कि ए अगर x घंटा लेता है किसी टैंक को फिल करने में तो बी उससे 6 घंटा ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो यानी कि हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बेसिक मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर ए x घंटा लेता है तो एक काम करने में ये 1/x आवर लेगा, बी 1 काम करने में 1/x प्लस 6 आवर लेगा और a प्लस बी दोनों मिलके 1/4 लेंगे। यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a प्लस बी को हम इक्वेट करते हैं तो 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4 आएगा। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 6 प्लस एक्स, नीचे x इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन का 1/4 पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर चल जाएगा 2x तो हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस 6 4 जा 24। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। फिर हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगा 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x सॉरी प्लस 4x और माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरा एक x का वैल्यू -4 आ रहा है और एक x का वैल्यू 6 आ रहा है। तो -4 तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्मार्ट मेथड की ओर जाना होगा तो आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर बता दिया गया है, लेकिन अगर वहाँ पे एग्जाम के टाइम में अगर ऑप्शन की मदद से आप चलते हैं तो हम देखिए ऑप्शन की हेल्प से उठाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए कि ए को कितना समय लगेगा, जबकि हमने ए को x आवर माना था और वही मेरा x का वैल्यू 6 आया, यानी कि ए को 6 घंटे लगेंगे। तो जस्ट मैंने मान लिया ऑप्शन की हेल्प से कि अगर ए को 6 घंटा लगता है तो बी को ए से 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 12 घंटा लग रहा है। दोनों का हम टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का टोटल वर्क 24 हो जाएगा। 12 से 2 बार में, 6 से 4 बार में, यानी a प्लस बी मिल के वही 24 काम को 4 प्लस 2 6 यानी कि 6 6 4 जा 24 4 घंटे में कंप्लीट कर देगा। तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 आवर। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का रेडियस और हाइट का रेशियो दे दिया है 3:4। कह रहा है कि इफ इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, और पाई का वैल्यू हमें ये लेना है तो हमें डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बताना है। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वैल्यू है 38808। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेंगे। आर हमारा पर 3 है, जब हम रेशियो से हटाते हैं तो x लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर और इधर से 4x हो जाएगा। ये हमारा 38808। अब हम लोग इसको काटेंगे, 4 से जाएगा कितनी बार में, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। 9 से फिर जाएगा 9 1 जा 9, फिर 0, 9 7 जा 63, 9 8 जा 22। फिर 11 से जाएगा 11 2 जा 22, 11 9 जा और 11 8 जा। फिर 2 से क्या हो जाएगा 49। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स है तो टोटल कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पे 49 और एक 7 उधर जाएगा, यानी कि ये, तो टोटल हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि कह रहा है कि आप हमें डायमीटर बताइए, जब रेडियस हमारा 3 रेशियो में है तो कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो 21 रेडियस, हमें डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 2 जा 42। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन दिया गया। देखिए 0.1 हटाएंगे तो 1/10,
इधर से 1 हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो हो जाएगा, इधर से 1 हटाएंगे तो नीचे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 4 और 2 जीरो, और इधर से 6 चला गया, कितना बचा हमारे पास 100। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को हटाते हुए द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ट्रेन यहाँ है बिना रुके ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चला जा रहा है। अब कह रहा है कि इंक्लूडिंग स्टॉपेज, तो जस्ट मैं एक इमेजिन ले लेता हूँ कि अगर ये बिना रुके 45 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो यानी कि 1 घंटा में यहाँ पे 45 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 45 किलोमीटर इन 1 आवर। वही ट्रेन अब रुक रुक कर चलेगी तो 36 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी, यानी कि यहीं से ये स्टार्ट हुई तो यहीं पे आकर रुक गई, एक वही सेम टाइम में 36 किलोमीटर इन 1 आवर। इसे कितना डिस्टेंस और चलना था? इसे 9 किलोमीटर और चलना था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर, यानी हर घंटे वो कितना रुकी। तो इसी 9 किलोमीटर को चलने के लिए हमें टाइम चाहिए। टाइम का स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम चाहिए, हमारे पास डिस्टेंस 9 किलोमीटर बचा हुआ है, अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो कितने मिनट उसे और लगते, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि 1/5 आवर, मिनट में जाएंगे 60 करेंगे यानी कि 12 मिनट, यानी कि उसे 12 मिनट रुक रुक कर चलना पड़ रहा है, इस वजह से उसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि 12 मिनट उसको लगेगा। फिर से समझा देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि अगर एक ट्रेन बिना रुके 45 किलोमीटर चल जाती है 45 किलोमीटर पर आवर से, अगर वो रुक रुक कर चलती है तो 36 किलोमीटर ही चल पाती है, जहां पे 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर हो जाता है और यहाँ पे 1 घंटे में 36 किलोमीटर ही कवर कर पाती है। बच गया हमारा 9 किलोमीटर। तो अगर यही कह रहा है कि बताइए कि अगर इंक्लूडिंग स्टॉपेज लगा दिया जाए तो कितने मिनट के लिए वो पर आवर रुकेगी। तो ये 9 किलोमीटर अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती तो हर उसको 12 मिनट का स्टॉपेज मिलता, यानी कि हर एक 12 मिनट पर वो ट्रेन रुकती और 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रेन फिर चलने लगती। इस तरीके से इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 12 मिनट आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया अ मैन हैज इन्वेस्टेड 65,000 एट रेट 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। तो फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 6 ईयर। तो यहाँ पे हम अमाउंट फाइंड करना है 65,000 को 7 टू द 14 प्लस 1 15/2 इंटू 100 इंटू 6 ईयर से यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 3, 15 3 ज़ा 45, 650 इंटू 45 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 32, 4 5 ज़ा 20, 6 ज़ा 24, 26, 5 2 6 3 9 2 29,250 हमारे पास अमाउंट चाहिए। अमाउंट हमारे पास कितना है 65,000। हम 29,250 को इसमें ऐड करेंगे। 0 5 2 9 प्लस 5 14 6 प्लस 2 8 और 1 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 94,250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3x स्क्वायर माइनस 27। हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दिया है 3x स्क्वायर माइनस 27। तो बताइए कि पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन की हेल्प लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन की हेल्प से हम सॉल्यूशन को परफॉर्म करेंगे। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो ये इसका वॉल्यूम 27 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, पहले आप ये जान जाइए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई किया तो 27 जो कि इसके इक्वल नहीं है, 3x स्क्वायर और 27 3 ज़ा 81x क्यूब जो कि उसके इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3x स्क्वायर और माइनस 27x, तो ये हो जाएगा माइनस 81x क्यूब, ये भी नहीं है। इस सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ और ये हमारा हाइट। जैसा कि हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि 75% ऑफ x
75% को हम ब्रेक करते हैं, 100 लिखते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 15 लेस देन है किससे, तो 15% ऑफ 1500 से 15 कम है, तो हमें ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 15 जो होता है 225 माइनस 15 करेंगे तो 210 हमारे पास बन जाएगा। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से ये जाएगा 70 बार में, तो x हमारा हो जाएगा 7 4 जा 28, यही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर का एज है अपने बेटे के एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। कह रहा है इफ द एज ऑफ सन इज 15 ईयर, यदि सन का एज 15 साल है तो फादर का एज 15 3 जा 45 ईयर्स हो जाएगा। देन सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों को हम ऐड कर देंगे फादर और सन का, तो हो जाएगा 60 ईयर्स। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल ए हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना एक्सटीरियर एंगल ए। अगर हम एक्सटीरियर एंगल ए बनाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया और स्ट्रेट लाइन में टोटल डिग्री 180 के बराबर होता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14। अगर 8 नंबर है, यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, यहाँ पे हम उसका एवरेज लिखते हैं। अगर 8 नंबर है तो उसका एवरेज 14 है, तो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दिस नंबर, उसी नंबर में से 6 का एवरेज हमें दे दिया है 16 और हमको बताना है एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर, तो उस 2 नंबर का रिमेनिंग एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे हम डेविएशन की हेल्प लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल हमारा एवरेज 14 है, टोटल एवरेज 14 है, 14 तो यहाँ भी 14 ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 14 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना इधर माइनस हो जाएगा। 2 प्लस है और कितनी नंबर टर्म्स है, 6 नंबर है, तो 6 2 जा 12, और यही 12 ज़्यादा है तो ये 12 ये दोनों मिलकर बांटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 14 में से 6 गया 8, यानी ये रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा, 8। तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -4। मान लेते हैं 2 रेशनल नंबर ए और बी था, उसका सम करने पे -4 आता है। इफ यदि उसमें से पहला नंबर अगर हमें दे देता है कि -13/25, तो बताइए अदर नंबर क्या होगा। माना कि वो पहला नंबर ए था, पहला नंबर हमें -13/25 दे दिया, तो हमें बी फाइंड करना है कि बी इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बी इक्वल्स टू -4, ये उधर जाएगा तो +13/25, 25 4 जा 100 -100 और -100 में 30 को माइनस करेंगे तो -87/25। तो इस तरीके से हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा एक प्रोपोर्शनल है जिसमें दिया गया 15 10 और 12, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। जैसा कि आप प्रोपोर्शन में जानते हैं कि 15:10 और प्रोपोर्शन 12, और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन x यही फाइंड करना होगा। तो 15 अपॉन का 10 प्रोपोर्शन हटाते हैं तो इक्वल्स टू बनता है 12 अपॉन का x। 5 से जाएगा 5 3 15, 5 2 10, 3 से जाएगा 3 4 12, तो x इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा 8 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री के टर्म में ही आपको लाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही आप ये देखते ही आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के टर्न पे फोकस करना होगा। तो साइन 54 किस में चेंज होगा, कॉस 36 में, और कॉस 72 चेंज हो जाएगा साइन 18 में। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 2 बैंक्स ए एंड बी ऑफर्ड लोन एट 5.5% एंड 6.5% पर एनम रिस्पेक्टिवली। रमेश बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम ईच बैंक। वो हर एक बैंक से 3 लाख रुपए लोन लेता है। ए बैंक उसको 5.5% का लोन देता है और बी बैंक 6.5% पर। कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जो भी रेट लग रहा है वो साधारण ब्याज पर
पेड टू द टू बैंक्स बाय रमेश आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल के बाद जो पॉजिटिव डिफरेंस बनेगा उस अमाउंट का वो कितना देगा। तो देखिए पहले मैं एक स्मार्ट तरीके से पहले आपको बताता हूं कि जो मेरा ई बैंक है उसके अकॉर्डिंग रेट परसेंट कितना है 5.5। पी बैंक के अकॉर्डिंग हमारा रेट परसेंट कितना है 6.5%। 2 साल में कितना देना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो डायरेक्ट हम 2 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 साल में तो इसे 11% देना पड़ेगा। इसे 2 साल में कितना देना पड़ेगा 13%। दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कितना है 2% का, और हमें यही 2% बैंक को चुकाना होगा। यही कह रहा है कि हमें फाइंड करके बताइए कि पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड टू द टू बैंक। तो 2% का कितना हो जाएगा 3 लाख का हम 2% निकाल सकते हैं। परसेंट से 2 जीरो गया यानी कि 3 टू जा 6000। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6000। ये था हमारा स्मार्ट तरीका कि इस तरीके से हम सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए कि कह रहा है कि जो रमेश है वो 3 लाख रुपया उधार लेता है दोनों बैंक से, ठीक है। ए बैंक से भी वो 3 लाख उधार लेता है और बी बैंक से भी वो 3 लाख उधार लेता है। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट के अकॉर्डिंग 5.5% अगर ए देता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 11%। अगर हम इसका 11% निकाल दे तो कितना हो जाएगा 33,000। 6.5% के रेट से अगर बी बैंक ऑफर करता है 2 सालों के लिए तो 13% हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो जाएगा तो 39,000। अब कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। अब इन दोनों का हम डिफरेंस ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 3 लाख कॉमन है, तो हम पॉजिटिव डिफरेंस ले सकते हैं। तो 6000 का पॉजिटिव डिफरेंस आया। इस तरीके से भी आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं और ये स्मार्ट तरीके से भी आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया टू पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक ऑफ 1000 लीटर इन 5 आवर एंड 6 आवर। जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि जो ए पाइप है 5 घंटे में किसी टैंक को भरता है जो कि जिसका कैपेसिटी 1000 लीटर है। बी पाइप है जो 6 घंटे में 1000 लीटर का टैंक फिल करता है। तो अभी हमें 1000 लीटर से कोई मतलब नहीं है, पहले हम इसका एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। टोटल वर्क 30 यूनिट का है तो इसे 5 एफिशिएंसी के साथ भरेगा और ये 6 एफिशिएंसी के साथ भरेगा। इस अकॉर्डिंग अगर ए और बी दोनों काम करता है तो 30 यूनिट भरने में इसको टोटल 11 टाइम लगेगा, यानी 30/11 टाइम लगेगा टोटल यूनिट भरने में। और हमारे पास टोटल यूनिट कितना है 1000, यानी कि ए प्लस बी 30/11 घंटे में वो 1000 लीटर भर देगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ दे आर ओपन टुगेदर तो हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू फिल एन एम्प्टी टैंक ऑफ 18,000 लीटर। अगर 1000 लीटर रहता तो हमारा आंसर यही होता, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया, कह रहा है 18,000 लीटर। तो इस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1000 लीटर में ए और बी को 30/11 घंटे लगते हैं तो 1800 लीटर भरने में इसको कितना समय लगेगा। तो 30/11 ये 1000 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और हमें 1800 भरना है तो 1800। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पास चल जाएगा कितने घंटे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 गया, 18 थ्रीजा हो जाएगा 15 4 और 11, यानी कि 54/11 घंटे में ए और बी वो 1800 टैंक को भर देगा। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें डाटा दिया गया कि इसको एक्सप्रेस करके बताइए पी बाई क्यू के फॉर्म में। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों पे बार है तो हम क्या करेंगे 5 1 2 जितने पे बार है उतना हम 9 लगा देंगे और यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका हम आपको और बताते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 0.512 अगर केवल 2 ही पे बार रहता तो कैसे सॉल्यूशन करते। तो जितना था पहले उस पूरे टर्म को लिख दीजिए, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। किस पे बार नहीं है 5 पे बार नहीं है तो 5 घटा दिए, डिवाइड बाय जितने पे बार है, जितने डिजिट पर 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 और जिस पे बार नहीं है उसके बदले 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 507/990। आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि अबाउट एन आइटम फॉर ₹384 एंड सोल्ड इट फॉर ₹480। जैसे ए नाम का एक आदमी है, सीपी कितना खरीदा 384 का, सेलिंग प्राइस कितने में किया 480 रुपीज का, इसको प्रॉफिट कितने का हुआ
तो 96 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ। ओके, 6 + 4 10, 9 8 17 प्लस 1, ठीक है, 96 रुपीज का उसको 96 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है कि जो बी है वो कोई आइटम को खरीदता है 1254 रुपया में, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 1254, लेकिन उसने बेच दिया 1672 में, 1672 में, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 1, यानी कि इसको 418 रुपया का फायदा हो गया। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गेन परसेंटेज ऑफ ए टू द गेन परसेंटेज ऑफ बी। ये तो हमारा प्रॉफिट निकला। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और हमें चाहिए गेन परसेंटेज ऑफ ए, यानी कि ए रेशियो बी चाहिए। ए को कितने का प्रॉफिट हुआ 96, कितने का सीपी पे 384 पे इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। बी को कितना 418, सीपी कितना है 1254, और इसको 100, और इस तरीके से हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसको काटेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 96 से ये 4 बार में गया, ये गया 2 से 209 बार में, 2 6 12 और 27 बार में, फिर ये 3 बार में, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:4, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिससे हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि अमिता बाउट अ लैपटॉप एट अ 20% डिस्काउंट ऑन इट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100% था, 20% का डिस्काउंट मिला तो उसने कितने में बेचा 80% में बेचा। इसी 80% का वैल्यू कितना है 28,400। तो हमें 100% यानी कि व्हाट वाज इट मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस चाहिए। तो मार्क प्राइस हमें चाहिए, तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? ये 28,400 80% का वैल्यू है, हमें 100% का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे 24 जा 80, 25 जा 100, 4 से गया 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, मार्क प्राइस कितना आ गया 7100 इंटू 5। याद रखिएगा कि 71, और इस तरीके से अगर कैलकुलेशन आता है तो कैसे स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 71 में एक कम कर दीजिए, 70 इसका हाफ कर दीजिए, तो 35, 5 से मल्टीप्लाई करना था तो एक 5 हम लगा देंगे, तो 71 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 355, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, मान लीजिए किसी रेडियस 100% था, अब हम इसको 10% डिक्रीज किए, तब रेडियस 90% बच गया। कह रहा है कि देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना परसेंटेज घट गया? जैसा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आप फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4/3 भी कांस्टेंट टर्म, पाई भी कांस्टेंट टर्म, हमारा जो ये रेडियस का क्यूब है यही वेरिएबल है, तो इसी पे डिपेंड करेगा। इसका हम लोग रेशियो ले सकते हैं, पहले ओरिजिनल से अब चेंज हो गया वैल्यू, तो पहले रेडियस 10 था, अब रेडियस 9 हो गया, इसका हम क्यूब करेंगे और इसका हम क्यूब करेंगे, तो 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, कितने का चेंज हो गया? तो 729 और 31 70, 800, 271 अपॉन का 1000, इतना ही परसेंटेज चेंज हो गया। इसको हम लोग 100 से कर देंगे तो टोटल हमारा परसेंटेज आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 27.1% का डिक्रीज हो गया। पहले 1000 था, अब 729 हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27.1%। इस तरीके से आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डाटा दिया गया। अब कह रहा है कि अगर हम मीडियन दे दिया आपको 63, तो हमें फाइंड करिए वैल्यू एक्स। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे ये पहले ऑब्जर्व करिएगा कि जो हमारा टर्म दिया है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो इसमें दिया गया हमारा पहले से ही कि अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में। अब मीडियन में ये टर्म होता है कि पहले हम सारे टर्म को देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल टर्म हमारा 10 है, तो 10 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि मीडियन बोला है टोटल बीच का टर्म लेंगे, तो करेंगे यानी कि 5th टर्म और 6th टर्म का हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ही हमारा वो मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। क्यों हम मीडियन का वैल्यू में इस तरीके से लेते हैं
क्योंकि हमें बीचों बीच वैल्यू चाहिए। यहाँ से भी देखिए ये 4 टर्म आएगा और यहाँ से भी ये 4 टर्म, और बीच वैल्यू केवल ये दोनों बच जाएगा, तो इन दोनों का ही एवरेज मीडियन होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारा 5th टर्म x हो जाएगा, 6th टर्म हमारा x + 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। मीडियन हमें गिवन है 63, तो 63 कर देंगे। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 126। तो x इज इक्वल टू 124 अपॉन का 2, तो 62 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप मीडियन के सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया कि एक लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ दे दिया गया 5 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। अनदर लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इज ज्वाइंड। दूसरा लाइन सेगमेंट ले लिए जिसको यहीं से ज्वाइन कर दिया गया, जो कि 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर था, इन द सेम डायरेक्शन में। तो बताइए टोटल लेंथ क्या हो जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 9 + 5 14 सेंटीमीटर, 7 + 6 13 सेंटीमीटर। 13 मिलीमीटर। आप जानते हैं कि जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर सॉरी हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे मेरे पास 13 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे एक 10 मिलीमीटर इसको देगा तो कितना बन जाएगा 15 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि दो नंबर है आर इन द रेशियो 7:5 में, उसका पॉजिटिव डिफरेंस दिया गया 360। अगर 7 और 5 का पॉजिटिव डिफरेंस 2 होता है और 2 का वैल्यू 360 के बराबर है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 180 है। ग्रेटर नंबर फाइंड करना है बिटवीन देम। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है 7 रेशियो, तो 7 रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 7 जा 126 और एक जीरो, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 1260। इस तरीके से इस सॉल्यूशन को आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया एक सिंप्लीफाई, इस सिंप्लीफाई को सॉल्व करेंगे। 3 + 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस 3। 3 से 3 गया, 3 - 3 0, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो मैथ के टर्म में डाल दिया गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के टर्म में, जहां पे बोला गया कि इस इक्वेशन में आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दीजिए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 54 डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। प्लस है 22 और माइनस 33। 9 6 जा 54, 6 8 जा 48 प्लस 22 माइनस 33। 48 प्लस 22 हो जाएगा 70, 70 में 33 गया 37। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि 5/4 ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं कोई नंबर x है, उसका 5/4 करेंगे तो वो 5/4x बन जाएगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन, ठीक है, वो बड़ा होगा देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 7 से, यानी कि वो बड़ा होगा 5/4x बड़ा होगा 3/4x से। कितना बड़ा होगा तो 7 बड़ा होगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x अपॉन का 4 इज इक्वल टू 7। 2 से 2 गया और ये x इज इक्वल टू 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 एक डीआई दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस इन द इंपोर्ट बाय कंपनी एक्स इन द ईयर 2019 और 2021। कंपनी एक्स हमारा ये ब्लू वाला है। 2019 में कितना था 120, 2021 में कितना था 80। इसका पॉजिटिव डिफरेंस कितना हो जाएगा 40। डाटा किस में है करोड़ में, तो हमारा 40 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि इन ऑर्डर टू पास इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 975 मार्क्स आउट ऑफ द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स। यानी कि किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 975 मार्क्स चाहिए टोटल मार्क्स में से। अब कह रहा है कि प्रिया को 870 मार्क्स मिले और वो फेल हो गई 7% में। प्रिया को 870 मार्क्स मिले, वो फेल हो गई 7% से। पास होने के लिए हमें 975 मार्क्स चाहिए। अगर यही फेल हम इस प्रिया को दे देते तो ये पास हो जाती, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कैन गेट इन द एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम था, तो देखिए 7% इज इक्वल टू 975 माइनस 870। 7% इज इक्वल टू 105।
तो 1% इज इक्वल टू 15, तो 100% मैक्सिमम मार्क्स होगा तो 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे को मैं डिटेल वाइज कवर किया हूँ। यहाँ तक आप सभी लोग वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। और मैं जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ मैं धीरे धीरे सारे टाइप वाइज कवर कर दूंगा, सारा शिफ्ट वाइज मैं कवर कर दूंगा। तो आप लोग जितना हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद।